गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके एक और नई वर्कशीट आई है DOA की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 7 है और ये सिर्फ साइंस की है। ये क्लास 8 के लिए है और आज डेट है 16 अक्टूबर। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से लेबल कर लेंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम, डेट और क्लास लिख लेंगे। तो चलिए अपने वर्कशीट शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि पहले हम साइंस में क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, तो आज हमें उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है, उसके बारे में थोड़ा सा और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चों, हमें यहाँ से शुरू करना है। यस्टरडे पिंकी वेंट टू अ पार्टी अलॉन्ग विद हर ब्रदर। कल पिंकी जो है वो अपने ब्रदर के साथ, अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। दे एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स। वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स खाए, लाइक केक, पेस्ट्री, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर एट्सेट्रा। After returning home, her brother complained to severe stomach pain. घर आने के बाद उसके भाई ने कहा कि उसको स्टमक पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है और लूज मोशन हो रहा है। Her mother took her brother to hospital where the doctor told them that it is due to food poisoning. उसके पापा जो थे उन्होंने पिंकी के जो पापा थे उन्होंने जो उसका भाई था उसको हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा ये फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है। पिंकी ने कहा फूड गिव अस एनर्जी। तो पिंकी ने कहा कि फूड जो है वो तो हमें एनर्जी देता है, जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देन हाउ कैन इट बी पॉइजनस, तो वो हमारे लिए पॉइजनस कैसे हो सकता है, हार्मफुल कैसे हो सकता है। टुडे वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट फूड पॉइजनिंग। आज हम कोशिश करेंगे कि हम फूड पॉइजनिंग के बारे में जान सकें। ठीक है, अब नीचे देखिए बच्चों, फूड पॉइजनिंग के बारे में बताया गया है। चलिए समझते हैं। फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड व्हेन वी ईट स्टेल फूड। फूड पॉइजनिंग कब होता है, जब हम स्टेल फूड खाते हैं, ख़राब खाना खाते हैं, ठीक है, या बहुत दिन पुराना खाना खाते हैं, तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग होता है। विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉइल्ड हो जाता है। समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अ फूड, कई बार क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड पे आते हैं या बढ़ जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा। इट कैन लेड टू सीरियस इलनेस और इवन डेथ। और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो रिलीज़ करते हैं वो हम इतने बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जिसके कारण हमें बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए ख़राब खाना ना खाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पर एक स्पॉइल्ड फूड दिख रहा होगा, जिसके ऊपर देखिए एक माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं, सॉरी माइक्रोस्कोप नहीं, एक देखिए ग्लास टाइप है, जिसके थ्रू हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं और हमें दिख रहे हैं, है ना। तो आखिर ये हैं क्या, ई कॉली एंड सैल्मोनेला आर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज फूड पॉइजनिंग। ई कॉली और सैल्मोनेला ये दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक फूड पॉइजनिंग करते हैं या फूड पॉइजन फैलाते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिज़ीज़ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा डेंजर डिजीज़ हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होंगी और इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में भी आएगा। बच्चों अब हमें बताए गए हैं सिम्टम्स कि अगर हमने या हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग है, हमें फूड पॉइजन हो गया है, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और उनसे प्रिवेंट करने का, उनसे बचने का तरीका हमें नीचे दिया गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों को देखते हैं। फर्स्ट है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग में शो फॉलोइंग सिम्टम्स। ये जो भी पर्सन होगा जिसको फूड पॉइजनिंग होगी, तो उसको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। उसके अंदर कौन कौन सा, वॉमिटिंग, पेन इन स्टमक और लूज मोशन। क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, पेट दर्द होगा,
पेन इन स्टमक और लूज मोशन होगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ हंगर, भूख कम लगेगी, एंड हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर होगा। अब उससे प्रिवेंट करने का, बचने के तरीके क्या क्या हैं फूड पॉइजनिंग से? अलाउज टू ईट क्लीन एंड कवर्ड फूड, हमेशा बच्चों हमें क्लीन फूड खाना चाहिए, साफ़ खाना खाना चाहिए और कवर्ड फूड खाना चाहिए। स्ट्रीट फूड जो होगा आपने देखा होगा, कभी भी वो उसको बहुत ऐसा रेयर ही होता है कि वो ढक के रखते हैं, नहीं तो वो खुले में ही बनाते हैं और देते जाते हैं। इसीलिए आप स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें या फिर कम से कम खाएं। नेक्स्ट है अलाउज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर कंज्यूमिंग मील्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ बहुत अच्छी तरीके से धोएं, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि जब हम खाना खाते हैं तो अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे हाथ में तो बहुत सारे जर्म्स रह जाएंगे जो कि हमारे अंदर चले जाएंगे, तो उससे भी डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर यूज़, सब्जियां और फ्रूट्स को यूज़ करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लें, क्योंकि वो बाहर से आती हैं ना, तो आपको नहीं पता उसमें क्या होगा। और आजकल तो खास कर क्योंकि अब कोरोना का टाइम चल रहा है। रॉ वेजिटेबल्स एंड मीट मस्ट बी वॉश्ड प्रॉपरली, मीट को और वेजिटेबल्स को बहुत अच्छी तरीके से आपको धोना भी है और कुक भी करना है, ठीक है, कि आपको फूड पॉइजन ना हो। ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, आप फ्रेश फूड खाने का ट्राई करिए। इफ़ द फूड इज़ लेफ्ट, अगर खाना बच जाता है, ट्राई टू कीप इट इमीडिएटली इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यूचर, अगर खाना बच जाता है उसको तुरंत आप क्या करें, रेफ्रिजरेटर में रख दें कि आपके वो फ्यूचर में काम आ सके। हाँ बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जल्दी से। बच्चों देखिए यहाँ पे इसको प्रिवेंट करने के तरीके मिल गए, तो ये कितना खुश है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग, आखिर फूड पॉइजनिंग क्या होता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चों ये रहा आपका आंसर, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन फूड एंड स्पॉइल द फूड। नाउ दिस फूड इज़ नॉट ईटेबल एंड इट इज़ नोन एज फूड पॉइजनिंग। ये क्या कहलाता है? फूड पॉइजनिंग। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक सब्सटेंसेस फूड पर रिलीज़ कर देते हैं तो वो जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और उसके बाद वो खाने के लायक नहीं रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज फूड पॉइजनिंग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड पॉइजनिंग कैसे करते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आपको ऊपर ही मिल जाएगा, चलिए देख लेते हैं। बच्चों ये रहा आपका आंसर, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से लिख लीजिएगा। फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड व्हेन वी ईट स्टेल फूड which has been spoiled by microorganisms. Sometimes microorganisms that grow on our food produce toxic substances. It can lead to serious illnesses or even death. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में ना हमें वो दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम बताना है जो कि फूड पॉइजनिंग करते हैं, तो आपको याद होगा, नहीं तो चलिए आंसर देखते हैं। बच्चों ये रहा आपका आंसर, ई कॉली एंड सैल्मोनेला, ठीक है। ये दो क्या है? ये दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉज करते हैं फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 हैबिट्स बतानी हैं जो कि प्रिवेंट कर सकती हैं हमें फूड पॉइजनिंग से, ठीक है, हेल्प कर सकती हैं टू प्रिवेंट आवरसेल्फ विद फूड पॉइजनिंग, हमें बचाने के लिए फूड पॉइजनिंग से। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैसे ऊपर ही है तो ये रहा, आप यहाँ से कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं अलाउज क्लीन फूड एंड कवर्ड फूड, मतलब आप कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी इजी लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये इन चारों पाँचों में से आप देख लीजिएगा आपको जो अच्छा लगे। वैसे तो 5 है तो कोई भी एक छोड़ दीजिएगा और बाकी 4 लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 4 सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब 4 सिम्टम्स बताने हैं हमें
जिससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। तो बच्चों इसका भी आंसर आपको ऊपर ही मिल जाएगा। ये देखिए वॉमिटिंग, चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ये रहा बच्चों आपका आंसर, वॉमिटिंग, पेन इन स्टमक और लूज मोशन। ठीक, ये तो 3 ही है, लेकिन 4वां है क्या, लॉस ऑफ हंगर एंड हाई फीवर। इसमें भी 5 दिए हो गए हैं, आप कोई भी 4 लिख लीजिएगा। इसी के साथ हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।